हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आज देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति, यानी आज हम लोग 1857 की क्रांति में क्या सीखेंगे दोस्त, कि कौन से व्यक्ति कहां से नेतृत्व किए थे, यही आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक ना, कि कौन से व्यक्ति कहां कहां से नेतृत्व किए थे। आज जबरदस्त सेशन रहने वाला है, पूरा के पूरा एकदम निचोड़ है, मलाई है, बिल्कुल खोआ है। देखिए VVI कंसेप्ट है, सारा चीज ये सब हमेशा पेपर में आए दिन पूछा करता है। किसमें पूछता है? पेपर में। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आइए देखिए, विद्रोह केंद्र और विद्रोही का नाम। इधर हो गया विद्रोही का नाम बाबू, इधर हो गया विद्रोह केंद्र। विद्रोह केंद्र कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति भारत के डिफरेंट शहरों से, यानी भारत के कई शहरों में, अलग अलग शहरों में अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया था। अब देखिए, दिल्ली से बात किया जाए कि 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। किसने? बहादुर शाह जफर, या इसी को बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे क्या नेतृत्व 1857 की क्रांति में। उसी दौरान क्या किया कि अंग्रेजों ने इनको पकड़कर बर्मा की राजधानी रंगून, उस समय जो आज कौन सा है, म्यांमार जो है ना दोस्त, पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। अब बर्मा के राजधानी रंगून हुआ करता था। तो रंगून में किसको? बहादुर शाह जफर को पकड़कर ले गया, अब वहीं पर छोड़ दिया। वहीं पर रहने लगा तब तक 1862 ईस्वी में किसका? तो बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हो गया? 1862 में, 1862 में। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए, पटना से बात करें कि पटना से किसने नेतृत्व किया था? तो पटना से पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। पटना से किसने? पीर अली बाबू पीर अली ने पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है मेरे बाबू कि लखनऊ। इतना यह पेपर में पूछा है लखनऊ वाला, बहुत बार दोस्त पूछा है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तब बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से, यानी लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का आंदोलन हो रहा था ना दोस्त, तो उसका जो मेन लीडर नहीं होता है, वही नेतृत्व हम बोल रहे हैं। तो मेन लीडर के रूप में, यानी मेन भूमिका किसका था? तो बेगम हजरत महल के। किसका? बेगम हजरत महल का। अब देखिएगा, फतेहपुर सीकरी, यानी फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर से किसका नेतृत्व था? नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अजीमुल्ला खान। कौन? अजीमुल्ला खान। यानी अजीमुल्ला खान ने 1857 की क्रांति में फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा जी, अगला है फैजाबाद। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था बाबू? तो मौलवी अहमदुल्ला, यानी मौलवी जो रहन अहमदुल्ला, उन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। उन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। अगला मेरा क्वेश्चन है बाबू कि जगदीशपुर। जगदीशपुर जो बिहार में है ना यार, देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। कहां पर? जगदीशपुर में। और जगदीशपुर में हुआ था ना दोस्त, आरा जगदीशपुर में। तो क्या हुआ कि आरा जगदीशपुर में हो रहा था, तो वहां से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने? वीर कुंवर सिंह ने। इसलिए जगदीशपुर दे दे या आरा दे दे तो कौन? वीर कुंवर सिंह। किसने? वीर कुंवर सिंह ने। ये सब पेपर में कई बार क्वेश्चन में पूछा है, ये वाला ध्यान दीजिएगा। अब असम से बात करें, ये भी देखिए पेपर का क्वेश्चन है। असम से नेतृत्व किसने किया था? तो दीवान मनीराम दत्त ने। दीवान मनीराम दत्त ने असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्त, असम एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था 1857 की क्रांति के समय में। पूर्वोत्तर भारत में केवल असम ही ऐसा जगह था, यानी असम में ही कुछ कुछ क्रांतिवादी नीति, यानी क्रांतिकारी कुछ उभर रहे थे। वही कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त। यह 1857 के क्रांति का नेतृत्व असम से किए थे, असम राज्य से। न तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत कम था, दक्षिण में भी कम था, ज्यादा था उत्तर भारत में। किधर? उत्तर भारत में, दिल्ली से लेकर इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब ज्यादा 1857 के क्रांति में संलग्न था। अच्छा दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बरेली। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में और क्या जानते हैं आप लोग? खान अब्दुल, ठीक है,
या पहले ऐसे विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो खान अब्दुल गफ्फार का। खान अब्दुल गफ्फार का किसकी रचना किए थे? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार के रचनाकार कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार का। खुदाई खिदमतगार कौन? खुदाई खिदमतगार, इसकी रचना किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। यह हमेशा दोस्त पेपर में पूछता है कि खुदाई खिदमतगार की रचना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए झांसी से नेतृत्व किसने किया था बाबू? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से नेतृत्व किसने किया था हमारे बाबू? तो रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ध्यान से सुनिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ था। और वाराणसी सर गोलघर जो है ना, वाराणसी गोलघर कहा जाता है। गोलघर एक्चुअली में था नहीं, इनका जो जगह, जिस जगह पर इनका जन्म हुआ था उस जगह को गोलघर के नाम से जाना जाता था। और गोलघर कहाँ है बाबू? तो वाराणसी। ठीक है, जगह का नाम था गोलघर, न कि गोलघर था। पटना वाला गोलघर नहीं, कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो वाराणसी में है। कब इनका जन्म हुआ? 1835 में। ठीक है। अच्छा सर, इनका जो विवाह है ना वह झांसी में हुआ था। विवाह कहाँ हुआ था? झांसी में। करीब 13 वर्ष की आयु में इनका शादी हुआ था। ठीक है। और उनका जो झांसी में जिसके साथ हुआ था वह कौन थे? वीरभान सिंह की कैसे तो थे। ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखिए राजा थे। और सुन लीजिए ध्यान से कि 1835 में इनका जन्म हुआ था। किसका? तो रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। और इनका शादी विवाह कहाँ हुआ था बाबू? 13 वर्ष की आयु में झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1858 में। 1858 में, यानी रानी रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, इनका मृत्यु कब हुआ था बाबू? 1858 ईस्वी में। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो नाना साहब। किसने? नाना साहब या तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आत्माराम रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, बात करें कि नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे बाबू? कानपुर से। कानपुर कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। यही मेन जगह था जहां से 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई दिक्कत दोस्त? इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 की जो क्रांति था, 1857 की क्रांति का असफलता का राज क्या था? यानी असफलता का कारण, असफलता का कारण क्या था? असफलता आइए 1857 के क्रांति के असफलता का कारण जानते हैं कि यह जो क्रांति था असफल रहा। असफलता का कारण क्या था दोस्त? कि 1857 के क्रांति का असफलता का मेन कारण अगर बोला जाए तो राजनीतिक पार्टी का अभाव। राजनीतिक पार्टी का अभाव, यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी उस समय जबरदस्त भूमिका में नहीं आया था और न ही कोई राजनीतिक पार्टी था। सब लोग और क्या सर, दूसरा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो जितना नेतृत्व किए थे सब अपने अपने क्षेत्र, यानी अपना अपना जो संपत्ति था, अपना अपना लोग अपना संपत्ति बचाने के लिए अपना नेतृत्व कर रहे थे, अपने जगह से नेतृत्व कर रहे थे। यानी सभी लोग, मैं कहेंगे कि अपना, दूसरा कारण इसका क्या हो सकता है कि अपना संपत्ति बचाना। ठीक है, सिर्फ अपना क्षेत्र को बचाना, सिर्फ अपना क्षेत्र को बचाना या अपना जो संपत्ति था, जितना जगह जमीन था, ठीक है, उसको बचाना, यही 1857 की क्रांति का मुख्य असफलता का कारण था। और सर 1857 के क्रांति के जांच के लिए, 1857 के क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन, कौन सा कमीशन बाबू? पील कमीशन का गठन हुआ था। कमीशन का गठन हुआ
था। आए दिन हमेशा पेपर में पूछता है कि 1857 की क्रांति की जांच के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? तो पील कमीशन का गठन हुआ था, अर्थात सर पील कमेटी का गठन हुआ था। यह अंग्रेज किया था कि बताइए 1857 की क्रांति का पूरा कारण जानने के लिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, ये सारा प्रोसेस जानने के लिए पील कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, और क्या सर? तो देखिए 1857 के जब क्रांति खत्म हुआ ना, 1857 के क्रांति के बाद बंगाल में, कहां पर बाबू? बंगाल में ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था बाबू? 1:2 था। ब्रिटिश सैनिक से ब्रिटिश सैनिक और ब्रिटिश सैनिक का भारतीय सैनिक से अनुपात 1:2 था। 1:2 था। अर्थात कहने का मतलब जानते हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा कि यह जो लिखे हैं ना, 1857 के क्रांति के बाद बंगाल में ब्रिटिश सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 हो गया। 2 हो गया। ठीक है, हो गया। इसका कहने का मतलब बाबू कि देखिए बंगाल जो है पूर्वी साइड था, यानी जो बंगाल एरिया लेकर दिल्ली तक 1857 के क्रांति जोरों शोरों से थी। तो इधर का किया अंग्रेज ने 1857 की क्रांति के बाद, इधर जो भारतीय की संख्या था कम कर दिया, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दिया, अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया। बात समझ में आ रहा है ना? यानी 1:2 में कर दिया। यही आइएगा तो मद्रास में 1857 के क्रांति के बाद मद्रास एवं मुंबई में, कहा बाबू? मुंबई में ब्रिटिश सैनिक का भारतीय सैनिकों से अनुपात कितना था बाबू? हमार 1:3 हो गया। यानी कहने का मतलब जानते हो बाबू, 1:3 का मतलब कि मुंबई और मद्रास, यानी जो वो सब इलाका था 1857 की क्रांति उधर बहुत कम हुई थी। 1857 की क्रांति उधर बहुत कम थी, तो उधर का किया कि भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक रखा और ब्रिटिश के कम। यानी यहाँ देखिए 1:2 में कर दिया, आधा माने। यहाँ पर देखिए 1/3 यानी 3 भाग भारतीय सैनिक तो 1 भाग अंग्रेज सैनिक। समझ में आ गया ना पूरा मामला? यानी जिधर 1857 की क्रांति बहुत जोरों शोरों से थी, उधर का हुआ कि सैनिक बल की संख्या, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, और जिधर 1857 की क्रांति जोरों शोरों से नहीं थी, यानी बहुत नॉर्मल था या नहीं के बराबर था, तो उधर 1:3 में रखा गया था। और दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जो 1857 की क्रांति में बिल्कुल अछूता था? तो मद्रास। कौन था बाबू? मद्रास। बहुत बहुत शुक्रिया इतने तसल्ली से पढ़ने के लिए दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। जरूर इस बात को ध्यान दें, और कमेंट बॉक्स में जैसा भी वीडियो लगे कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि हाँ यह सर वीडियो अच्छा लगा, कृपया करके आगे बनाइए। जिस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए कि इस सर टॉपिक पर हम वीडियो बनाना आपसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।